हेलो बच्चों, let's read the question. The question says angle of prism is A and its one surface is silvered. Light rays falling at an angle of incidence 2A on the first surface return back through the same path after suffering reflection at the second silvered surface. Refractive index of the material of prism is option number 1 2 sin है, option number 2 2 cos है, option number 3 half cos है, option number 4 tan है. चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. अब देखिए, इस क्वेश्चन में तो हमसे कहा जा रहा है कि एक सरफेस ऑफ प्रिज्म को हम लोग सिल्वर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग वैसे नहीं करते सो दिस वुड हैव बीन आवर प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए. सो इन दिस केस क्या होता, मान लेते कोई भी एक लाइट रे ऐसा आ रहा है, ये हमारा नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये ऐसे कुछ अंदर की ओर रिफ्रैक्ट होती एंड देन इट वुड हैव बीन इमर्ज्ड लाइक दिस. यहाँ पे हमारा सेकंड नॉर्मल है. इसको हम लोग अगर एंगल R1 बोल दे और इसको अगर एंगल R2 बोल दे, सो वी नो दैट A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2. दिस थिंग वी विल बी रिक्वायरिंग, और ये हम लोग बोल देते दिस इज आवर एंगल ऑफ इमर्जेंस E. सो दिस इज दी फर्स्ट की कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी रिक्वायरिंग. सेकेंड जो हमें जरूरी होगा दैट इज स्नेल्स लॉ. नाउ स्नेल्स लॉ क्या होता है, मान लेते ये हमारे पास एक इंटरफेस है जहां पे ऐसे लाइट रे आ रही है, दिस इज दी नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइक दिस. सो ये हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं और ये हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, ये अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2, सो μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि देयर इज अ प्रिज्म लाइक दिस जिसका एक सरफेस हम लोग सिल्वर कर रहा है. सो दिस सरफेस इज सिल्वर. तो देखिए अगर हम लोग इस सरफेस को सिल्वर कर देंगे सो दिस विल एक्ट एज अ मिरर एंड दिस एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन टू बी ए. अब देखिए कोई भी एक लाइट रे ऐसे आ रहा है, ये हमारा नॉर्मल है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 2a हमें बोल दिया है क्वेश्चन में. अब देखिए फॉर द लाइट रे टू रिट्रेस बैक इट्स ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए, मिरर पे ये 90 डिग्री पे नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, ऐसे मिरर पे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब नॉर्मल के साथ जीरो होना चाहिए, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए. देखिए मान लेते ये हमारे पास कोई अगर एक मिरर होता है तो लाइट रे अपना पाथ को रिट्रेस कब करता है, जब वो मिरर के साथ 90 डिग्री बनाए या फिर नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी 0. सो इन दिस केस द लाइट रे विल रिट्रेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ. सो यहाँ पे ये रिट्रेस करेगा ओरिजिनल पाथ पे. सो देखिए इन दिस केस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज इक्वल टू 0, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए ये वाला जो एंगल R2 हमारा आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज दैट R2 is equal to 0. So we know that A is equal to R1 plus R2 और R2 हमारा 0 है, so this will imply that A is equal to R1. अब देखिए A is equal to R1, what does that imply? ये वाला जो एंगल है हमारे पास that is R1, so R1 हमारे पास ये आ जाएगा. अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो प्रिज्म है हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. So now we will apply Snell's law. We can write by applying Snell's law. देखिए तो क्या होगा, दिस इज एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू ए हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज एयर. तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ ए. अब देखिए वी नो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो इट विल बी 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए. अब देखिए साइन ए को हम लोग दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो देखिए म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2 कॉस ऑफ ए. अब देखिए यही हमें फाइंड करना था बिकॉज क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म.
देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या आ गया, 2 cos A. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, यहां से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 cos A. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2. I hope you have understood the solution well. Thank you and best of luck.